क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात किसे कहते हैं? पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी बहुपद में चर की सबसे जो बड़ी घात होती है उसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। चलिए देखते हैं। 5x³ + 4x² + 7x। यहां पे x तो तीनों जगह पे चर संख्या है, यहां पे चर की घात 1 है, यहां पे चर की घात 2 है, यहां पे चर की घात कितनी है? 3 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो यहां पे बहुपद की जो घात होगी इस क्वेश्चन में वो कितना होगा? 3 होगा। कारण क्या है? क्योंकि चर सबसे बड़ा जो इसमें चर का जो घात हो कितना है? 3 है। तो पहले क्वेश्चन में बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 4 - y²। अब यहां पे चर y आया है और y की घात कितनी है? 2 है। तो यहां पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुपद की घात कितनी होगी? 2। बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 2 है। यहां पे t है, पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है वहां पे घात कितना होता है? 1। तो इस प्रश्न में बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। लास्ट क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, चर संख्या ही नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है? 3 दे रखा है। तो जहां पे कोई चर ना हो वहां पे बहुपद की घात क्या होती है? 0। बहुपद की घात क्या होती है बेटा? 0। तो इस क्वेश्चन में बहुपद की घात कितनी होगी? 0, क्योंकि इसको हम शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? 0। तो इस प्रश्न में बहुपद की घात 0 है। बहुपद की घात कितनी है? 0 है। बहुपद की घात कितनी है? 0 है, क्योंकि इसमें चर तो दे ही नहीं रखा है।